थर्ड लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस क्या होगा? गेन्स फ्रॉम ब्रदर्स सर। नहीं, थर्ड Happiness. भावात्म हो गया वापस, थर्ड से थर्ड हो गया ना, फिफ्थ हाउस तीसरे का तीसरा हो गया। सो कम्युनिकेशन बहुत और अच्छी कर देगा, क्रिएटिविटी बढ़ा देगा, पराक्रम बढ़ा देगा। 11th फ्रॉम द फिफ्थ है ना सर, थर्ड इज 11th फ्रॉम फिफ्थ। तीसरे से तीसरा स्थान है पांचवा, हाँ राइट? हाँ वो भी है। इट इज अ भावात भावम हाउस फॉर थर्ड हाउस। यस सर। करेक्ट। तो थर्ड हाउस इज a house of mating, fifth house is a house of love. यस सर। अच्छा, So good for love, meeting and mating. Right? तीसरे का तीसरा है वो। यस सर। थर्ड हाउस इज मैथुन भावा, उसका तीसरा पंचम है, इसलिए ये प्यार का स्थान है। यस सर। तीसरे का लॉर्ड पंचम में हो तो प्यार बहुत जोर से करता है आदमी, जोश। ठीक है। मतलब प्यार नहीं होता वो जो झुकता नहीं है, वो वाला, रिलेशनशिप Stop. विद ब्रदर्स है ना? ओके। अच्छा, थर्ड लॉर्ड इफ इट इज अ शुभ ग्रह तो छोटा भाई गेटिंग इनटू योर पूर्व पुण्य। ओके। That means when your younger sibling will come, you will become lucky. Your purva punya will rise. Very good relationship with younger sibling if it is a shubh grah or a grah which is associated with a shubh grah. Poor relationship with a with younger brother or younger sibling if it is a ashubh grah या अशुभ ग्रह associated with और अशुभ ग्रह। ओके, फिर थर्ड लॉर्ड का संबंध पंचम स्थान से होने से सरकार में अच्छी पोजीशन मिलती है। क्यों मिलती है भैया? क्योंकि वो 11वें स्थान को देखता है और लियो राशि होती है जोडियाक, नेचुरल जोडियाक में, और मंगल की एनर्जी आ गई ना बुध के साथ, तो वर्क फॉर गवर्नमेंट। हाँ, फोर्थ का धन है पंचम, राइट? कल भी हम बात कर रहे थे शायद इसी क्लास में ना, फोर्थ का धन है, जनता का धन है पंचम, वहां से सरकारी अधिकारी की नौकरियां चलती है। और थर्ड हाउस जनता का व्यय है, यानी कि जो टैक्सेशन, आम जनता के लिए जो टैक्सेशन का स्थान है वो कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, राइट। उसका संबंध आपके पंचम यानी कि आपके राज्य स्थान से होकर उसने 11वें स्थान को देख लिया, आपकी आय को। समझ में आया रिपू? समझ में आया जो मैं कह रहा हूँ? यस यस यस। तो ये सर फिफ्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस भी होगा क्या? मतलब एनी रिलेशन बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ? क्या क्या क्या? मतलब जो थर्ड लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस, चूंकि थर्ड और फिफ्थ में रिलेशन बना, तो आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट से गेन है खुद को, तो फिफ्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस भी ऐसे ही देगा क्या? फिफ्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस जरूरी नहीं है, वो अलग है ना कहानी, वो अलग है। ओके, बिकॉज़ आई हैव फिफ्थ इन थर्ड, सो तो आपको हो रहा है क्या सरकार से गेन? डायरेक्टली इनडायरेक्ट सब पता नहीं, उसमें तो सरकार से तो हो रहा है। 11th इन्वॉल्व नहीं है ना। फिफ्थ लॉर्ड इन थर्ड अपन पढ़ेंगे ना अभी। हाँ, तो सर वो पापा के स्थान पे देख रहा है ना इनके लिए, नाइन्थ थर्ड पे बैठ के वो नाइन्थ को देख रहा है जो डैडी है, तो मे बी डैडी दैट्स व्हाई हो रहा है, वो सरकार से नहीं हो रहा। हाँ, राइट राइट राइट, है ना, वो पिताजी से हो रहा है। वो फादर का नाइन्थ मतलब कि रिपू के पैदा होने के बाद पिताजी का ग्रोथ बता रहा है। राइट, नाइन्थ फिफ्थ, ओके ठीक है। अच्छा, मैं भूल गया कुछ बता रहा था। ओके, तो तीसरा स्थान राइटिंग का स्थान है, यस, सभी तरीके के कम्युनिकेशन का स्थान है। पंचम स्थान हमारा बुद्धि स्थान है। तीसरे और पंचम का संबंध बनकर अगर इसमें दशम का भी संबंध जुड़ जाए तो ये पत्रकार बनने के लिए, राइटर बनने के लिए, वकील बनने के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 5th and 10th सर, दशम का संबंध जुड़ना चाहिए इनसे ना। ओके 3 5 10 3 5 10। 3 5 थर्ड हाउस इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन और राइटिंग। पंचम इज माय बुद्धि एंड क्रिएटिविटी। ओके एंड 10th हाउस, इफ आई वांट टू बिकम अ प्रोफेशनल राइटर देन 10th हाउस इज इंपॉर्टेंट। यस, और द 11th हाउस, चलो मैं राइटर प्रोफेशनली बन रहा बट मैं फ्रीलांस कर रहा हूं तो मुझे गेन आ रहा है। 11th का लॉर्ड थर्ड से आया, इस तरीके का कोई संबंध बनता है तो इस क्रिएटिव कामों को करने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है,
in case the third lord is placed in the fifth house, the native will be blessed with sons. ये तो हमने समझ लिया क्योंकि संतान का गेन है वो. And be worthy, मतलब उसका समाज में महत्व होगा. If he is in conjunction with or is aspected by a malefic planet, native's wife is of cruel nature. ये क्यों कह दिया है? मंगल की इसमें एनर्जी है. तीसरे स्थान का लॉर्ड पंचम में बैठकर अगर अशुभ ग्रह से संबंधित हो तो आदमी की पत्नी खूंखार प्रवृत्ति की होती है, ऐसा कह रहे हो. क्यों कह रहे हैं? एक तो मंगल है, दूसरा तो सूर्य की राशि होती है लियो वहां पे, तीसरा एक बैड ग्रह भी आ जाएगा तो सब मिला के एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी इसे. मे बी. तो पत्नी से क्या मतलब है इसका? फिफ्थ हाउस में लव हाउस है ना ये, और फिफ्थ इज 11th फ्रॉम. तो लव तो हम 60 लोगों से करते हैं. सर फिफ्थ हाउस सर 7वें से 11वां है ना, ये 7वें से 11 है, 11वां है, तो पत्नी का गेन हुआ ना ये. उस पर्सन के लिए वाइफ हुई ना वो गेन पार्टनर. समझो, मेरे को बहुत अच्छा, आप नजदीक पहुंच गए हो, बस 2 मिनट की देरी है ना. आप सर अपना क्वेश्चन थोड़ा वापस फ्रेम करिए. थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस कारक है जुपिटर सर. रितु जी बोलो, क्या बोल रहे हो? फिफ्थ से सेवंथ थर्ड हाउस हुआ ना. फिफ्थ से 7th थर्ड हाउस हुआ. यस. तो सेवंथ हाउस वाइफ होती है, स्पाउस का होता है. 7th हाउस वाइफ होती है. यस. तो इसे तो ये इसलिए ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि वाइफ ऐसे करना है, ऐसे करना है. आप हिम्मत तो करो. वही बोल रही हूँ भैया. आगे तो बढ़ो, ये तो समझ में सही जा रहे हो आप. बताओ मुझे, यही करना है. 11 सप्तम से 11वां है पंचम. यस. ठीक है. यहाँ पर बैठा अशुभ ग्रह, तो वाइफ का नेचर क्रूएल प्रवृत्ति का क्यों हो गया? एक सेकंड. 11th सर वो सर गेन वो 11th को भी देखेगा राइट. ये जो भी ग्रह होगा तो 5th से बैठ के वो 11th को भी एस्पेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली. तो सही है. तो हाँ, सर 7th, हाँ, तो 11th हाउस इज 5th फ्रॉम 7th. ब्यूटीफुल. पत्नी का बुद्धि आती है 11वें स्थान में. सप्तम से पंचम है वो. सप्तम से पंचम. यस. राइट. तो सप्तम से नवम का लॉर्ड, यानी कि उसके धर्म का लॉर्ड पीड़ित होकर सप्तम से पंचम उसकी बुद्धि को देख रहा है, और उस पे एनर्जी काय की है? फिर मंगल की है. और एक मेलेफिक ग्रह का और एनर्जी जुड़ गया तो उसका बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है पत्नी की. नहीं, आपकी नहीं कह रहा. You see what I'm saying? यस. इसीलिए पुरुष का कुंडली के अंदर 11वें स्थान या पंचम स्थान में शुभ ग्रह बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि उससे उसका वैवाहिक जीवन पूरा समझ. आपका पत्नी या पति दोनों का अगर बुद्धि सही है, उनका बुद्धि पर दुष्प्रभाव नहीं है, तो आपका आधा लाइफ आसान है. सही है कि नहीं? यस. इसीलिए 11वें स्थान का देखो आप, सूर्य अच्छा मानते हैं ना हम. क्यों? क्योंकि वो पंचम को, पत्नी के पंचम में लाइट लेकर बैठा है. थोड़ा एंग्री बनाएगा उसको, लेकिन सात्विक ग्रह. 11वें स्थान में गुरु बहुत अच्छा मानते ना, पंचम में गुरु बहुत अच्छा मानते. आपका शादी को बैलेंस कर देगा. उसका सप्तम से कोई मतलब नहीं है. 11th हाउस गुरु इज 9th एस्पेक्ट ऑन 7th हाउस ना सर. वो ठीक है, सप्तम को देख रहा है, संभालेगा भी. लेकिन 11वें स्थान का जुपिटर ये बताता है कि आपका जो स्पाउस है उसका बुद्धि सात्विक है. सप्तम से पंचम पे गुरु बैठा ना, बस ये जरूर बताता है कि आपके सप्तम से अगर पंचम पे गुरु है, स्थान हानि करेगा, तो हो सकता है वो अति बुद्धिशाली हो, इस कारण उसको ज्ञान का घमंड हो. राइट. सो वो पत्नी का धर्म का लॉर्ड होकर, औरत का धर्म क्या है? पति पत्नी, मतलब हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, शास्त्रिक सेंस में घर को जोड़ के रखना. राइट. पुरुष का ताकत नहीं है, ये स्त्री का ही ताकत है. राइट. तो उसका धर्म क्या हुआ? परिवार को संगठित रखना औरत का धर्म है.
उसका लॉर्ड बिगड़ गया, मेलेफिक हो गया, और उसकी बुद्धि को देख लिया उसने। इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो क्रूएल नेचर की पत्नी हो जाती है। क्रूएल मतलब कि औरत के अंदर क्रूएलिटी आ जाए तो उसका चंद्र का तो गुण ही चला जाता है। Perfect example. A weak third lord is not good for children. It can delay or denial of the childbirth. ये तो समझ में आ गया होगा सब। Yes, sir. चिल्ड्रन, बच्चों का गेन है तीसरा स्थान। हाँ सर। बच्चों का गेन जो है, लाभ जो है संतान का, वो तीसरा स्थान है। उसका लॉर्ड अगर वीक होकर पंचम में, मतलब संतान के स्थान में बैठ गया, तो तीसरे का तीसरे हाउस को वो कोलैप्स कर देगा। करेक्ट। Oh. राइट, संतान को डिले कर देगा। यहाँ पर वो मंगल बन जाएगा। Oh. ठीक है, तो एज इफ ही विल रिएक्ट एज इफ मंगल इज इन द फिफ्थ हाउस। सो मंगल इन द फिफ्थ हाउस कैन डिले और डिनायल ऑफ द चाइल्ड।